केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है। ये बराबर बाधा डालने का काम ये भाजपा के समझिए असली चेहरे को उजागर करता है कि वो कितना ईमानदार हैं। ये इससे समझ लीजिए कि 2021 में होने वाली जनगणना आज 2023 का आधा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। हम लोग जो एक करा रहे हैं बिहार के हर जात हर तबके के गरीब लोगों के हित में, उसको बाधित करने के लिए ये जरूर तरह तरह का प्रपंच रच के पहले तो अपने लोगों के माध्यम से लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका, फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है और घबराहट बेचैनी बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है, 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन। कल ही 5 पैरा का एक शपथ पत्र भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया और कुछ ही घंटे के बाद 5वें पैरा को ये कहते हुए कि ये भूल से चूक से, अब समझ लीजिए बदहवासी का आलम की भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एफिडेविट शपथ पत्र दाखिल करने में भी भूल चूक हो जा रही है। क्या स्थिति है? हम लोग तो राज्य सरकार तो शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। हम लोग कहाँ कभी कहें कि हम लोग जनगणना करा रहे हैं? नहीं। तो ये कहने के लिए जाना ये जरूर कहीं कहीं किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा दिखता है, नहीं तो क्या हड़बड़ी थी कहने की। और जब पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस वो यूनियन लिस्ट या संघ सूची के एंट्री 69 की बात करते हैं, वो तो हम लोग भी बिहार सरकार पहले से मान रही है ये भाई उसके हिसाब से जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार को जो जनगणना कराना है उनकी जिम्मेदारी जो है, जो हम लोग भी मानते हैं, उसके प्रति वो कितना ईमानदार हैं ये इससे समझ लीजिए कि 2021 में होने वाली जनगणना आज 2023 का आधा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही। 3 साल बाद जो उनका अपना काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में 3 साल विलंब हो चुकने के बाद अभी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जो एक करा रहे हैं बिहार के हर जात हर तबके के गरीब लोगों के हित में, उसको बाधित करने के लिए ये जरूर तरह तरह का प्रपंच रच के पहले तो अपने लोगों के माध्यम से लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका, फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है और घबराहट बेचैनी बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है, 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन, उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि बात वही की वही है। और बात वही यही है कि केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है, नहीं तो ये जाके कहना कि जनगणना कराना मेरा अधिकार है, कौन कह रहा है कि आपका अधिकार नहीं है? आपका अधिकार है ये भी लोग जानता है, और आप नहीं कराना है ये भी लोग देखना है। तो इसलिए अब हम तो ये समझना चाहते हैं कि कोई आप लोग भी जरूर जरा भाजपा के यहाँ एक से एक वरिष्ठ नेता हैं, जरा ये जरूर पूछिए
कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को इस मामले में दखल देने की या शपथ पत्र दाखिल करने का प्रसंग औचित्य या कारण क्या था, कि कोई हमको समझा दे या फिर क्या कारण था। इसलिए ये लोग सिर्फ इसको बाधित करना चाहते हैं, और जो वो कर रहे हैं वो तो भारत सरकार का ही अधिनियम है, एक्ट है, जिसको कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 का है। उसी के तहत ये राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में जनता के सामाजिक, आर्थिक या कोई पर्यावरणीय संबंध में कोई भी स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण का काम करा सकती है। ये तो पूरी तरीके से राज्य सरकार अधिकृत है। फिर भी ये बराबर बाधा डालने का काम ये भाजपा के समझिए असली चेहरे को उजागर करता है, और उजागर ही नहीं करता है। यही बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भाजपा ने भी जो सहमति दी थी, अब तो उनके उस सहमति के नियत पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई भाजपा यहाँ सहमति दे रही है और केंद्र सरकार रोक रही है, यहाँ वाली भाजपा सही है कि केंद्र सरकार सही है? यही पूछ लीजिएगा भाजपा नेता से कि आप सही हैं कि आपके ऊपर वाले सही हैं। इसलिए ये बिहार की जनता अच्छे से देख रही है और समझ भी रही है। जिस 5वें पैरा के संशोधन की आप बात कर रहे हैं वो तो पहले ही हटा दिया है। जिस 5वें पैरा के संशोधन की जो बात कर रहे हैं तो उसको तो पहले ही हटा दिया गया था। किस पार्ट को हटा दिया गया? 5वें पैरे की बात कर रहे हैं जो आप 5वें पैरे को बात तो हटाई गई है 2 घंटे में, पहले पीछे का कहाँ बात है। कल ही 5 पैरा का एक शपथ पत्र भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया, और कुछ ही घंटे के बाद 5वें पैरा को ये कहते हुए कि ये भूल से, चूक से, अब समझ लीजिए बदहवासी का आलम की भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एफिडेविट शपथ पत्र दाखिल करने में भी भूल या चूक हो जा रही है। क्या स्थिति है? और 5वें पैरे को हटाया भी तो उससे इफेक्चुअली जो कहते हैं उसके अंतिम मतलब असर में, प्रभाव में क्या फर्क आता है। 4थे पैरा में कहा गया है उसी एफिडेविट में कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। 5वें पैराग्राफ में कहा गया था जो केंद्र सरकार को छोड़ के कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता है। तो अगर 5वां हट गया, 4था तो है ही। लेकिन हास्यास्पद ये है कि ये लोग वो बात कह रहे हैं जिसको कभी किसी ने कंटेस्ट किया ही नहीं है, किसी ने उस पर विवाद नहीं खड़ा किया है। हम लोग तो राज्य सरकार तो शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। हम लोग कहाँ कभी कहे कि हम लोग जनगणना करा रहे हैं? अब क्या होगा आप बताइए। वो है कि हम इसके जरिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, गरीबों का आंकड़ा मिलेगा। आरजेडी ने जो बातें कही है मनोज झा ने, उससे उसका मकसद साफ है। अभी सही दोनों हैं, और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए, गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है। सही अभी जनगणना में, और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं।
आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप जो को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो एक ही 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जाति में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। और ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये एक बार अगर प्रामाणिक आंकड़े आ जाते हैं तो भविष्य की सरकारों के लिए भी इनके आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में, योजना बनाने में जो सरकार करना चाह रही है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं वो हम नहीं, उससे आप क्या चाहते हैं उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार जो करना चाह रही है और सरकार का जो मकसद है वो हम बता रहे हैं। अब आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है और वो आपकी समस्या है।